जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने वाले हैं। उसके साथ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की भी खबर आ रही है। साथ ही जानेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। साथ ही खबर आ रही है आज आखिरी दिन है 31 मार्च आधार को पैन से लिंक करवाने के लिए, इसके बाद लगेगा जुर्माना। साथ ही भगवंत मान से रिलेटेड खबर आ रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। दिल्ली में निजी स्कूलों के फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई है। साथ ही जानेंगे सबसे बड़ी खबर, यूपी में 12वीं बोर्ड का पेपर इंग्लिश का लीक हो चुका है। साथ ही खबर में जानेंगे नितिन गडकरी ने सुरक्षा के लिए कार कंपनियों को क्या नियम बताया है। साथ ही जानेंगे पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक के बारे में। सर्राफा बाजार में जानेंगे सोने चांदी का भाव और जानेंगे अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही चुनिंदा है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 31 मार्च 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का पेपर लीक हो चुका है। वाराणसी और गोरखपुर समेत इन 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी हां दोस्तों, यूपी से 12वीं बोर्ड के पेपर की लीक होने की खबर आ रही है। यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है। इसके बाद यूपी के 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन 24 जिलों में मैनपुरी, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बागपत, शाहजहांपुर, बदाऊं, सीतापुर, उन्नाव, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन, प्रतापगढ़, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, एटा, शामली और कानपुर देहात शामिल है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबर, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का हुआ है ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि DA में 3% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस बढ़ोतरी का फायदा 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को हुआ है। नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में नए महंगाई भत्ते के साथ पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे शरद पवार होंगे यूपीए के अध्यक्ष। एनसीपी यूथ विंग ने पास किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, अब क्या शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाकर शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो अगली न्यूज अपडेट में जानेंगे 31 मार्च के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका मिलेगा, लेकिन चुकाने होंगे रुपए। जी हां दोस्तों, आधार से पैन लिंक करवाने का आखिरी दिन 31 मार्च यानी कि आज है। तो इसके बाद पैन को आधार से लिंक कराने का आखिरी मौका 31 मार्च 2022 ही है। अगर आप किसी कारण से इस डेडलाइन के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास इस महीने के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका होगा। हालांकि इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी। 3 महीने के भीतर पैन और आधार को लिंक कराने पर 500 रुपए तक का शुल्क देना होगा। बढ़ते अगली खबर की और इस समाचार में जानेंगे 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं ये 6 अहम बदलाव। क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स समेत दवाएं होगी महंगी। जहां दोस्तों 1 अप्रैल से क्या बदलाव होने जा रहे हैं बड़े, आपको बताते हैं। वीडियो को पोस्ट करके आप इसे जरूर देखिएगा। पहला बदलाव यह है कि पीएफ में जमा रकम पर आपको टैक्स लगेगा। दूसरी बात यह है कि होम लोन पर 1.5 लाख की छूट अब खत्म हो जाएगी। साथ ही तीसरे नंबर पर है होम लोन पर सब्सिडी भी बंद होगी। चौथे नंबर पर है क्रिप्टो कमाई पर 30% आपको टैक्स देना होगा। 5वें नंबर पर है जरूरी दवाएं आपकी महंगी हो जाएगी और 6वें नंबर पर है वाहन कंपनियां अपने दाम बढ़ाने वाली है। तो ये सारे के सारे नियम आप वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और कमर तोड़ महंगाई के बीच बचत पर सेंध, 2 साल बाद स्मॉल सेविंग स्कीम पर चल सकती है कैंची। या दोस्तों, अब आपके पीएफ पर जो ब्याज मिलता था उसमें भी कटौती होने वाली है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में पीएफ पर ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी है। ये पिछले 40 सालों में सबसे कम ब्याज दर है। ऐसे में माना जा रहा है कि दूसरी बचत योजनाओं पर भी सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। ईपीएफ, पीपीएफ,
कन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें भी अब आपको जितना ब्याज मिलता था उसमें कटौती होगी। मतलब गरीबों के लिए तो बहुत ही परेशानी होने वाली है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। डेली रूटीन को लेकर एक बात कही है। दरअसल कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह तंज कसा है। ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सुबह उठते होंगे तो हमेशा यही सोचते होंगे कि पेट्रोल डीजल का रेट कितना बढ़ाऊं, लोगों के खर्चे पे चर्चा कैसे करवाऊं, युवाओं को बेरोजगार और खोखले सपने कैसे दिखाऊं, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं और किसानों को और लाचार कैसे करूं। तो काफी दमदार तंज कसा है राहुल गांधी ने। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे किसानों ने 12 सरकारी अधिकारियों को बनाया बंधक। जानिए इसकी वजह क्या थी। जी हां दोस्तों, पंजाब से खबर आ रही है। दरअसल फसल को क्षति पहुंचाने को लेकर राहत की ये मांग कर रहे थे दोस्तों। किसानों के एक समूह ने मुक्तसर जिले की लंबी में एक उप तहसील कार्यालय के अंदर कथित तौर पर 12 सरकारी अधिकारियों को कई घंटों तक बंधक बना कर रखा। एक अधिकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों द्वारा अधिकारियों को मुक्त कराने से इनकार करने पर पुलिस की मदद से उन्हें सोमवार देर रात तो छुड़ाया गया। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की उन्होंने चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करके आए हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में गुजरात के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसद भी शामिल हुए। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री के साथ साथ गुजरात से लोकसभा सदस्य अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने लुधियाना में की बैठक, सिद्धू के लिए कर दी ये मांग। जहां दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उनके समर्थकों ने क्या मांग की है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के लगभग 20 नेताओं ने मंगलवार को लुधियाना में बैठक की, जिनमें से कुछ ने पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की मांग की है। सिद्धू भी बैठक में शामिल थे। पार्टियों के नेता ने कहा कि बैठक विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की राज्य इकाई को मजबूत करने के लिए ये बैठक की गई थी। तो उनके समर्थकों ने और कई नेताओं ने अब पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बड़ी भूमिका की मांग की है। तो इस खबर में जानेंगे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सांसद तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता। जानते हैं क्या है मामला। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास के गेट तक पहुंच गए। गेट के बाहर लगे बैरियर के साथ ही सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया। वहीं गेट पर प्रदर्शनकारियों ने नारंगी पेंट करने की भी कोशिश की। इसी बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने तेजस्वी सूर्या सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने केजरीवाल के आवास पर बुधवार को हमला कर दिया। इन असामाजिक तत्वों ने उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। इसके अलावा इन लोगों ने उनके आवास के बाहर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने इंटरनेट मीडिया ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे सभी कार के लिए यानी चतुर्चक्रीय वाहन के लिए 4 व्हीलर के लिए सेफ्टी फीचर होगा अनिवार्य, नितिन गडकरी ने दिया बयान। तो नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,50,000 मौतें होती है। इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। तो नितिन गडकरी ने ये कहा कि 8 सीटर वाहनों में अब 6 बैग का होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से सेफ्टी के मद्देनजर नितिन गडकरी ने ये बात कही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए फिर आगे आया भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने श्रीलंका की मदद करने का अब आश्वासन दिया है। भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सबसे खतरनाक आर्थिक गिरावट से जूझ रहा है। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक
न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। श्रीलंका के नेता ने इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहराया है, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाह भारत की ओर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत की मदद से कोलंबो को मदद मिलेगी और दिल्ली के रिश्ते में क्या मधुरता आएगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे मालेगांव विस्फोट मामले में अपने बयान से मुकरा एक और गवाह। 31 मार्च को है अगली सुनवाई। तो 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बुधवार को एक और गवाह ने आरोपी प्रसाद पुरोहित की पहचान करने से इनकार कर दिया। अपने पहले दिए बयान से पलटते हुए गवाह ने कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं की। जहां दोस्तों अब बयान बदल दिया है। अब अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। आपको बता दें कि अब तक 19 गवाहों से गवाही ली जा चुकी थी, लेकिन उन सभी ने अब आरोपियों की पहचान करने से इनकार किया है। तो इससे पहले भी सुनवाई के दौरान मामले में 19वें गवाह ने आरोपियों की पहचान से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जज TR कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अगले माह राष्ट्रपति कोविंद जाएंगे तुर्कमेनिस्तान और नेदरलैंड। विदेश मंत्रालय ने खबर की पुष्टि। तो तुर्कमेनिस्तान में नए राष्ट्रपति के आने के बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनों के लिए 1 से 4 अप्रैल तक के लिए तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला तुर्कमेनिस्तान दौरा होगा। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने साझा की है। देखते अगली न्यूज अपडेट, इसमें देखेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ चिपको आंदोलन। कटान रोकने के लिए पेड़ों से चिपके कई लोग, NGO की मुहिम से चला आंदोलन। जहां दोस्तों दरअसल खबर यह है कि राजधानी देहरादून में सड़क चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया है। इसके विरोध में देहरादून के कई NGO भी आ गए हैं। अभियान के तहत वह मोहांड पहुंचे और चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को काटने का विरोध किया और पेड़ों से चिपक गए। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बिट्टा कराटे की फिर खुलेगी जुर्म की फाइल। 31 साल बाद कोर्ट में याचिका दायर। JKLF के आतंकी कमांडर बिट्टा कराटे द्वारा 1990 में किए गए खून खराबे की सच्चाई लोगों के सामने लाई जाएगी। आखिरकार 31 साल बाद एक बार फिर सेशन कोर्ट में कराटे के जुर्म की फाइल खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस याचिका को भी मंजूर कर लिया है। यह याचिका बिट्टा कराटे द्वारा मौत के घाट उतारे गए सतीश टिक्कू के परिजनों ने एडवोकेट उत्सव बैंक के माध्यम से दायर की है। आपको बता दें कि इसमें अदालत से बिट्टा कराटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने का आग्रह किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कौन है शहबाज शरीफ, जो इमरान खान की विदाई के बाद बन सकते हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान में जारी सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जानी तय है। ऐसे में खबर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। बुधवार को दोपहर उन्होंने अपने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई थी। उनका दावा है कि उनकी सरकार गिराने की साजिश में विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के कार्यकाल के करीब 3 साल 10 महीने हुए हैं। तो दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है तब से अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में देखना यह है कि अब पाकिस्तान की इमरान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, बच जाती है, या फिर उनकी सरकार टूट जाती है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से रेगुलर होगी फिजिकल सुनवाई। CJI NV रमन्ना ने किया ऐलान। तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार से नियमित तौर पर फिजिकल सुनवाई शुरू होने जा रही है। इस बात की सूचना चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दी है। CJI ने कहा कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सोमवार और शुक्रवार को जिन लोगों को जरूरत होगी उन्हें वर्चुअल लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को फिजिकल हियरिंग होती है।
बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे, करनाल पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, दिया बेतुका बयान। पेट्रोल के रेट बढ़ने पर बोले सरकार चलाने के लिए टैक्स लेना जरूरी, मेहनत ज्यादा करे देश की तरक्की होगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब राजनेता गरीबों पर नए नए कानून लाद कर महंगाई बढ़ाकर गरीबों को लूटते रहे, पूंजीवाद को बढ़ावा देते रहे और हम लोग हमेशा मेहनत करें, सिर्फ हमारा शोषण ही हो। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव बुधवार को हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बाबा रामदेव ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोलते हुए राजनीतिक लोगों पर निशाना साधा। इसके साथ ही ओछी राजनीति का परिणाम भी इसे बताया। वही भाजपा का इन्होंने पक्ष लिया। दोस्तों, भाजपा का पक्ष लेते हुए बोले कि सरकार व देश चलाने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार की तारीफ करते सीएम मनोहर लाल पर भी फिल्म बनाने की इन्होंने बात की। तो ये बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी के पक्ष में गोद में जाके बैठे हैं, बीजेपी की तारीफ करते हैं और बेतुका बयान इस बार भी इन्होंने दिया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पास। बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर लगेगा सिर्फ जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की होगी जेल। तो दोस्तों, बिहार में शराब पीने वालों को राहत मिली है। बिहार विधानसभा में बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद संशोधक विधेयक 2022 पास हो गया। यानी अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं, लेकिन जुर्माना अगर आप नहीं दे पाए तो इसके बदले आपको 1 महीने की जेल हो सकती है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे, पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक, यूनिफॉर्म और किताबें भी सभी दुकानों में मिलेगी। तो भगवंत मान ने पंजाब में ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, पंजाब में महंगी शिक्षा से परेशान अभिभावकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने इसी सत्र से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से खरीदने के लिए नहीं कहेगा। इसके लिए पंजाब सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाकर जारी कर देगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा महंगी होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से दूर हो रही है। अभिभावकों को मजबूरी में बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ रहा है, उनसे काम करवाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं तो फिर वह बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिलाने को मजबूर हो जाते हैं जो आगे चलकर किसी काम नहीं आती। इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा से जुड़े 2 बड़े फैसले किए हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, विस चुनाव की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। आपकी रणनीति अहमदाबाद में बनेगी। पंजाब और दिल्ली के सीएम 3 अप्रैल को गुजरात में करेंगे बैठक। तो 2 दिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की राज्य के चुनाव को लेकर रणनीति की चर्चा करने के लिए 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में पूर्व विस्तार में रोड शो का आयोजन होगा। निकोल खोडियार मंदिर से ठक्कर बाबा नगर ब्रिज सरदार मॉल तक 2 किलोमीटर तक रोड शो होगा। इस रोड शो में हजारों की संख्या में गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। वहीं 3 अप्रैल को अहमदाबाद में गुलाब सिंह यादव, ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया सहित राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें होगी। सूत्रों के अनुसार गुजरात विधानसभा में इस बार जीत प्राप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। आम आदमी पार्टी द्वारा संभावित कार्यक्रम के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अहमदाबाद में पूर्व विस्तार में रोड शो करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, विरोध प्रदर्शन के बारे में। 37 डाकघर बंद रहे, कामकाज ठप, बैंक बंद रहने से 400 करोड़ रुपए की लेन देन भी हुई प्रभावित। तो सरकारी बैंकों के निजीकरण, आईडीबीआई बैंक को निजी कंपनी को बेचने, बैंकों में रिक्तियों को, संविदाओं को, आउटसोर्सिंग कर्मियों से भर्ती का विरोध, इससे लेकर ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स यूनियन व बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने श्रम संगठनों के आंदोलन का समर्थन किया है। इसके आह्वान पर एसबीआई व ग्रामीण निजी बैंक को छोड़कर सभी विशेष बैंकों की सभी शाखाएं बंद रही। तो इसके कारण 400 करोड़ के लेन देन पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, आदिवासी छात्रावासों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत, रतलाम से आ रही है खबर। दरअसल आदिवासी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने मंत्री
ओपीएस भदौरिया को रतलाम दौरे के दौरान आदिवासी अंचल में बने छात्रावासों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की, जिसमें प्री मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण कार्य हुए बिना ही ठेकेदार को भुगतान जारी कर भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत की गई है। आदिवासी छात्र संगठन के ज्ञानवीर डामोर ने बताया कि आदिवासी कल्याण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने ठेकेदार से सांठगांठ कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया है। इस मामले की उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कराने और दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। तो अब जानते हैं क्या है पेट्रोल डीजल का हाल, कितना बड़ा है पेट्रोल डीजल। तो दोस्तों, तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार 30 मार्च 2022 को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। ये 5.60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी तक बढ़ चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 101.1 रुपए प्रति लीटर की हो चुके हैं। मुंबई की बात करें तो डीजल की कीमतें प्रति लीटर 115.88 रुपए और 100.10 रुपए तक बढ़ी है। आप भी अपने शहर में पेट्रोल के दाम जान सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको एसएमएस भेजना होगा। इससे जुड़ी जानकारी आपको स्क्रीन पर मिलेगी। आप जरूर वीडियो को पोस्ट करके इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार में क्या है सोने चांदी का हाल। तो बुधवार को सोने की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार 30 मार्च को सुबह के कारोबार में सोना 75 रुपए बढ़कर 51,422 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत में सुबह के कारोबार में 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई और ये 67,063 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो अब जानते हैं क्या है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो एक शुष्क चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो इन क्षेत्रों में गर्मी तेज कर सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू से लेकर भारी भीषण लू की स्थिति बन सकती है। जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है। दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों और आंतरिक ओडिशा में हीट वेव की स्थिति भी संभव है। केरल और लक्षद्वीप में छुटपुट स्थानों के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। दक्षिण तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। आंतरिक तमिलनाडु, हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज को, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।